गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 ये गणित का पेपर है और आज इसका जो है कि पेपर जो है कि हुआ था। ये कक्षा 10 वालों का पेपर है और ये जो कि गणित का पेपर है। और इस वीडियो में जो है कि इस प्रश्न पत्र को जो है कि रिव्यू करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये हल सही चाहिए होता है तो आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं कि सर आप इस पर हल सहित वीडियो बनाइए, तो मैं इस पर जो है कि हल सहित एक वीडियो जो है अच्छे तरीके से बना दूंगा, ठीक। तो स्टूडेंट चलिए जो है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी पूर्णांक 70 का है, ठीक। इसका समय जो है कि 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक 70 का है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये जो है कि इंग्लिश में भी दिया है निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, यानी खंड वाले ए वाले प्रश्न में जो है कि कुल 7 प्रश्न हैं। और उनके ये सब जितना भी दिया है ये सब जो है कि हर प्रश्न पत्र में जो है कि दिया रहता है, तो आप जो है कि समझ सकते हैं कि क्या क्या दिया रहता है, ठीक। तो हम जो है कि डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। अब तो इधर आप देख सकते हैं इधर भी वही सब दिया है जो है कि इंग्लिश में करके दिया है। तो चलिए हम जो है कि प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पे दिया है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे उत्तर पुस्तिका में जो है कि लिखिए। यदि 26 156 का लस 156 है तो मस का मान जो है कि ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो है कि मान जो है कि ज्ञात करना था। तो अगर आपने जो है कि पढ़ा होगा तो आप जो है कि ज्ञात करके जो है कि बता देंगे, ठीक। तो हम चलते हैं ख की ओर। तो ख में दिया है ये द्विघात समीकरण है, ठीक। द्विघात समीकरण a² - 4x + 1 = 0 का मूल है। तो ये आपको जो है कि बताना है किसमें से जो है कि कौन सा सही होगा। अगर आपको ये हल से चाहिए होता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं इस पर जो है कि एक वीडियो जो है कि हल से जो है कि बना दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग बिंदुओं ब्रैकेट में a- -3 और 5,2 जो कि ब्रैकेट बंद है के बीच की जो है कि दूरी है। तो यानी इसकी जो है कि जो पूछा है प्रश्न है ना, तो इसकी जो है कि दूरी आपको बताना है। तो कौन सा सही रहेगा वो आपको जो है कि बताना है। और अब हम चलते हैं घ की ओर। त्रिज्या r के एक वृत्त को या थीटा वाले त्रिज्या खंड संगत चाप की लंबाई है। तो ये आपको जो है कि यही सब बताना है। तो आप जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सही रहेगा वो आपको जो है कि बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग वाला 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यानी 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये आप जो है कि बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर जो कि सही है। अगर आपको हल से चाहिए होता है तो आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं। यदि COSC यानी cos A = sec A, ये सब जो है कि दिया है, तो इसका जो है कि बराबर जो है कि है आपको बताना है, ठीक। यानी कोड़े जो कि बराबर है इसका। तो ये आपको जो है कि बताना है कि कौन सा सही रहेगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। खंड ख, सभी खंड कीजिए, यानी दूसरे खंड में हम जो कि आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी खंड कीजिए। क 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिलाड़ी तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो कि हर साल जो है कि पूछता रहता है, बस खाली प्रश्न इधर उधर दिया रहता है, ठीक। तो चलते हैं ख, निम्न रैखिक समीकरण को युग्म में जो है कि हल कीजिए, यानी इसके समीकरण को हल करना है। ग, एक लंबा वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन की वक्र पृष्ठ जो है कि ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको जो है कि ज्ञात करना है, तो आप कर लीजिए। घ से 46 sin 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, आपको जो है कि ज्ञात करना है। तो यह भी कर लीजिए, कर सकते हैं आप। और प्रश्न नंबर तीसरा यानी खंड तीसरा, यहाँ सभी खंड कीजिए। क बिंदु P, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये आप जो है कि करना है अनुपात भिजवाइज करते हैं करके दिया है जो प्रश्न, तो आप इसको जो है कि कर सकते हैं। ख निम्नलिखित बारंबारता बंटन या बहुलक ज्ञात करना है। तो ये आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आप जो है कि कर लेंगे। अगर आपको हल सही चाहिए होता है तो आपको बस हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर जो है कि एक हल सहित वीडियो अच्छी तरीके से जो है कि बना देंगे। यहाँ पे दिया है सिद्ध कीजिए 6 + करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रश्न जो है कि हर साल जो है कि दिया रहता है, पर 2020 में जो है कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है दिया था। तो ये जो है कि इस साल जो है कि बदल के दिया है, लेकिन देता रहता है ये। घ द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0, यानी ये आपको करना है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। तो खंड जो है कि दूसरे खंड में हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी खंड कीजिए। क परिमेय संख्या 139 बटे ये करके दिया है का शांत दशमलव प्रसार कीजिए, यानी इसका शांत दशमलव प्रसार जो कि आपको करना है। ख एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं। शंकु
की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी आपको करना है जो कि ज्ञात, तो आप कर सकते हैं ग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ये जो कि आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या घ। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी दूरी से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर लिखिए। तो ये आपको जो कि करना है तो कर सकते हैं। ये भी जो कि खंड समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, यानी 5वें खंड की ओर। तो 5वें खंड में देख सकते हैं दिया है समीकरण x, ये जो करके दिया है तो आपको मूल ज्ञात करना है। ख वाला देख सकते हैं प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण वर्ग शेष 2 भुजाएं के वर्णों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको जो कि करना है, आपने पढ़ा होगा तो आप जो कि इजी तरीके से कर सकते हैं। ग निम्नलिखित बारंबारता सारणी के मध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है कि आपको मध्य ज्ञात करना है तो आप कर लीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। अगर आपको ये हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में जो है कि बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर घ, आप यहाँ पे देख सकते हैं घ, सिद्ध कीजिए। ये दिया है साइन 60 कॉस 60 डिग्री ये करके दिया है ना, तो आपको जो कि इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। तो अब हमारा जो है कि 6वां खंड आ गया है। तो इसमें भी जो है कि सभी खंड जो है कि करना है। क निम्नांकित बांटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी निम्नांकित बांटन का जो है कि माध्यिका आपको जो है कि ज्ञात करना है। आपने पढ़ा होगा तो आप ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम जो है कि प्रश्न ख की ओर चलते हैं। ख 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, यानी करणी में 3 = 1.73 का प्रयास ज्ञात कीजिए। आपको प्रयोग कीजिए, यानी आपको प्रयोग करना है। आप जो कि कर सकते हैं, आपको आता होगा तब। और 10वां यानी ग दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। इसको जो कि वज्र गुणन विधि द्वारा जो कि हल करना है। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है। 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 आपको दिया है। तो इसे आपको जो कि हल करना है। घ 5 सेमी से 6 सेमी तथा 6.5 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी हो। तो ये आपको जो कि करना है। आपने पढ़ा होगा तो आप जो कि कर लेंगे। और चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर, यानी प्रश्न नंबर 7, यानी खंड 7 है। ठीक, तो इस खंड 7 में भी आप देख सकते हैं क दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग जो है कि बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है कि दोनों संख्या ज्ञात करना है। अथवा करके दिया है तो यहाँ पे अथवा करके आप इससे भी कर सकते हैं। निम्नांकित समीकरणों को युग्मों को जो कि हल करना है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या समीकरण दिया हुआ है। और ख एक ठोस शंकु का आकार का है, यानी एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो कि करना है। अथवा करके कुछ भी और भी दिया है। 12 सेमी से 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो कि ज्ञात करना है तो आप कर सकते हैं। और चलते हैं हम जो है कि दूसरे खंड की ओर। तो स्टूडेंट आप जो है कि खंड जो है कि समाप्त हो चुका है। कुछ पूरे जो है कि 7 खंड दिए हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आता है। अगर आप 10 में पढ़ते हैं, आपने 10 में पास कर लिया तो अभी आप चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की कक्षाओं को जो है कि तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट आप तक के लिए इतना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।